कराची पुलिस ऑफिस हमले का मुकदमा थाना सिटी डी में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और एक्सप्लोजिव एक्ट की दफात शामिल। FIR के मुताबिक शाम 7:15 बजे हमले की इत्तला मिली। DIG जुनूबी की सरबराही में ऑपरेशन तरतीब दिया। जवाबी कार्रवाई में हलाक 2 दहशतगर्दों ने खुदकुश जैकेट्स पहन रखी थी। एक खुदकुश बमबार के आज़ा मिले। कार सवार दहशतगर्दों के साथ मजीद 2 दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर आए। तीनों से गले मिलकर वापस चले गए। जियो फेंसिंग में 100 से ज्यादा नंबर्स मशकूक करार। 10 से 12 नंबर्स का बैरून शहर का कॉल डेटा मिला। लकी मरवत में फोर्सेस का छापा। अहले खाना ने बताया कि किफायतुल्लाह को बांध कर रखा था, 5 माह कबल फरार हो गया। CTD की तकनीकी बुनियादों से मिलने वाली मालूमात की बिना पर जामशुरों में कार्रवाई। तहकीकात के लिए DIG जुल्फ़िकार लाड़क की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। दहशतगर्दी के खिलाफ एतमाद और मुश्तरका काविशों की जरूरत है। दहशतगर्दों का कोई मजहब या नजरिया नहीं, गुमराह कुन तस्वुर को लालच और दबाव से मुसल्लत किया जाता है। हम मिलकर खुशहाल मुस्तकबिल के लिए इस खतरे पर गालिब आएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की तवज्जो इंसदाद दहशतगर्दी और इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशंस पर है। पाकिस्तानियों ने हमेशा दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को मुस्तरद किया और शिकस्त दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बता दिया। सरबराह पाक फौज का कराची पुलिस चीफ ऑफिस का दौरा। वजीर आला सिंध और कोर कमांडर कराची भी हमरा थे। आर्मी चीफ और वजीर आला सिंध को कोर हेडक्वार्टर्स में ब्रीफिंग दी गई। सिपा सालार ने हमले में जख्मी एहलकारों की अयादत भी की। कोयटा में CTD की कार्रवाई। खुदकुश हमलावर खातून गिरफ्तार। माहिल बलोच के कब्जे से खुदकुश जैकेट बरामद। 4 से 5 किलो बारूदी मवाद भरा था। खुदकुश बमबार खातून का हदफ अहम तनसीबात और सिक्योरिटी फोर्सेस थीं। सोशल मीडिया पर माहिल बलोच के मिसिंग पर्सन होने का प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। खातून का ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम कलअदम BLF से है। थाना CTD कोयटा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नेटवर्क के दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश जारी। गैर कानूनी फोन टैप करके जजेस पर दबाव डाला जा रहा है। नून लीग अदलिया पर यलगार की तारीख रखती है। जजेस की खरीदो फरोख्त जैसी रस्म की मौजूद है। अदलिया को दबाव के बगैर आइन और कानून का बालादस्त बनाना चाहिए। इमरान खान की कॉलम निगारों से गुफ्तगू। कहा, मेरे इत्तेहादियों को इंतकाम का निशाना बनाकर खौफजदा किया जा रहा है। डॉक्टर्स ने चलने फिरने से मना किया है, मगर बार बार अदालत में बुलाया जा रहा है। निगरान हुकूमतें हमारे खिलाफ हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर दस्तूर की पामाली में PDM का मुआविन है। ये तब इलेक्शन कराएंगे जब समझेंगे कि तहरीक इंसाफ खत्म हो गई है। मरीम नवाज ने परवेज इलाही की लीक्ड ऑडियो को बेंच फिक्सिंग का सबूत करार दिया। कहा, इदारे में फैज की बाक़ियात मौजूद हैं जो भी इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं। सहूलतकारी पिछली एस्टैब्लिशमेंट की बाक़ियात कर रही है। अदलिया पर उंगलियां उठी तो एहतसाब उन्हें ही करना होगा। इमरान खान सियासी जलसे के लिए उसी टांग के साथ पिंडी चला जाता है, लेकिन अदालत में पेश नहीं होता। इलेक्शन कमीशन किसी दबाव के बगैर अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। आइन इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख देने की इजाजत नहीं देता। अगर कौमी असम्बली तहलील हो तो सदर इलेक्शन की तारीख दे सकता है। सूबाई असम्बलियां तहलील हो तो गवर्नर इलेक्शन की तारीख दे सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर के खत का जवाब दे दिया। जवाबी खत में यह भी लिखा गया है कि सदर की जानिब से इलेक्शन कमीशन के बारे में बेहिसी के अल्फाज लिखना मुनासिब नहीं। ऐसे अल्फाज लिखने पर अफसोस और मायूसी हुई। सदर का दफ्तर आला तरीन आईनी बॉडी है। हमें यकीन है ये बॉडी गैर जानिबदार होगी। आरिफ अलवी सदर बने, तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बता दिया। कहा, पहले भी इमरान खान ने सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और गवर्नर से आइन शिकनी करवाई। सदर का इलेक्शन की तारीख से कोई लेना देना नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत कर रहे हैं। आरिफ अलवी अपने ओहदे की इज्जत का ख्याल रखें। दहशतगर्दी के खिलाफ एतमाद और मुश्तरका काविशों की जरूरत है। दहशतगर्दों का कोई मजहब या नजरिया नहीं, गुमराह कुन तस्वुर को लालच और दबाव से मुसल्लत किया जाता है। हम मिलकर खुशहाल मुस्तकबिल के लिए इस खतरे पर गालिब आएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की तवज्जो इंसदाद दहशतगर्दी और इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशंस पर है। पाकिस्तानियों ने हमेशा दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को मुस्तरद किया और शिकस्त दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बता दिया।
सरबराह पाक फौज का कराची पुलिस चीफ ऑफिस का दौरा, वजीर आला सिंध और कोर कमांडर कराची भी हमरा थे। आर्मी चीफ और वजीर आला सिंध को कोर हेडक्वार्टर्स में ब्रीफिंग दी गई। सिपा सालार ने हमले में जख्मी एहलकारों की अयादत भी की। ऑडियो लीक्स का सिलसिला थम ना सका। सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर और डॉक्टर यास्मीन राशिद की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में यास्मीन राशिद गुलाम महमूद डोगर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चार्ज लेने से मुताल्लिक बात कर रही हैं। गुलाम महमूद डोगर कहते हैं अभी तक ऑर्डर नहीं मिले, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने हैं, वो जैसे ही होंगे मिल जाएंगे, हमारे बंदे बैठे हैं। यास्मीन राशिद कहकहा लगाते हुए कहती हैं कि आज हमारी रात खामोशी से गुजर जाएगी। गुलाम महमूद डोगर ने जवाब दिया कि अल्लाह खैर करेगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद का ऑडियो लीक के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। जमान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया है। एजेंसीज दहशत गर्दों के सिवा किसी की ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती। ऑडियो लीक करने वाले शर्म करें। अपनी प्राइवेसी में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ अदालत जा रही हूँ। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की बहाली के बाद शफाफ इंतखाबात मुमकिन हैं या नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास तलब कर लिया। सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में होने वाले इजलास में गुलाम महमूद डोगर की बहाली के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। गुलाम महमूद डोगर को ओहदे से हटाने या न हटाने से मुताल्लिक फैसला होगा। सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी गुफ्तगू होगी। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया था। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। अफगान हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई है कि अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का जर्मनी में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब। सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर बिलावल भुट्टो की चीनी हममनसब से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पीएसएल में आज होगी डबल धमाल। मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान के क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने आएंगे। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला कराची के नेशनल स्टेडियम में होगा। अब तक होने वाले मैचेस में मुल्तान सुल्तान्स 3 में से 2 मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे और लाहौर कलंदर्स तीसरे नंबर पर बराजमान है। कराची किंग्स ने 3 मैचेस खेले, तीनों हार गई। पॉइंट्स टेबल पर कराची किंग्स आखिरी नंबर पर मौजूद है।